ओम शांति। आज है 7 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। बाबा पर निश्चय योग और ज्ञान से बैठेगा, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। प्रश्न, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते ये ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नौदा भक्ति करते हैं तो उन्हें बहुत भक्ति करते हैं भगवान की, तो मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसीलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मतांतर हैं। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है। बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहाँ फिर अनोखी बात है, यहाँ सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। ये तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं, मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात, बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं, हे मेरे सिके लदे बच्चे, हे मेरे सालिग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया हुआ है। बाबा अक्षर कितना मीठा है, वह माता पिता है। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे, पता नहीं इन्हों के माता पिता कौन हैं। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वह मूंझते हैं। कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं। साक्षात्कार होता है ना, तो कभी ब्रह्मा को देख लेते हैं, कभी कृष्ण को देखते हैं, तो विचार करते रहते हैं कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कोई पूजा करते नहीं, श्री कृष्ण आदि की तो करते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, ये है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है, तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं है, इसीलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। समझते हैं स्नान कराने से पावन बन जाएंगे, लेकिन यह नदियाँ कोई पतित पावनी थोड़ी ही हो सकती है। नदियाँ तो निकलती हैं सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ तहाँ निकलती हो। वो लोग फिर दिखलाते हैं, तीर मारा और गंगा निकली। तीर मारने की तो कोई बात नहीं, ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती हैं। शिव बाबा कहते, मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ। अंडरलाइन करेंगे, शिव बाबा ड्रामा के बंधन में बंधे हैं। सभी का पाठ निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पाठ निश्चित है। कोई समझते हैं भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। यह सभी गपोड़े हैं। बाबा कहती, मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नौधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखलाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नौधा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है,
काली का ऐसा रूप तो नहीं, परंतु नौधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने हैं। काम विकार को क्या कहा है बाबा ने? काम चिता पर बैठने से आत्मा कैसी हो गई? काली हो गई। और अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी है वह साक्षात्कार कैसे कराएगी? वहाँ तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। देवताएं तो अभी है ही नहीं, है ना? तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे? बाप समझाते हैं, ये साक्षात्कार की चाबी मेरे पास है। भावना के लिए, भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, है ना? कोई किसी की भक्ति करता है, कोई किसी की भक्ति, तो उसको उसका साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का देते हैं। इस रीति बहुत है, हनुमान, गणेश आदि। अच्छा, भल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह तो नीचे चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं। साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। भक्ति किसकी कर रहे हैं? गुरु नानक की। और साक्षात्कार गुरु का, है ना? उन्हें गुरु दिखाई दे जाते हैं, तो वो साक्षात्कार भी कौन करा रहा है उन भक्तों को? शिव बाबा। उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी की नहीं है। यह बाबा कहते, मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का कल्याण नहीं। कुछ दिख जाता है, विनाश दिख गया, सतयुग दिख गया, तो इससे किसी का कल्याण थोड़ी है। ऐसे तो बहुतों को होते हैं साक्षात्कार, मगर आज वो है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो, हमें भगवान दिखाई दे, तभी तो हमें बाबा पे निश्चय बैठे। बाबा कहते, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। अंडरलाइन करेंगे, भक्त की आत्माएं क्या चाहती हैं, है ना? जब सेंटर पे आती कि हमें बाबा दिखाई दे, कैसा है बाबा? बाबा कहते मैं तो दिखता ही नहीं हूँ, है ना? निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि मैं यह साक्षात्कार मैं कराता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? शिव बाबा। मीरा ने भी साक्षात्कार किया, कृष्ण का किया। ऐसे नहीं वह आत्मा वहाँ चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, दर्शन हो गए, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते, है ना? परमात्मा को नहीं पा सकते। साक्षात्कार तो कर लेंगे। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो, अगर किसी भी बात में, है ना, ज्ञान में आ रही आत्मा और उसे किसी भी बात में डाउट है, तो जो ब्राह्मणियां हैं, टीचर्स हैं, उनसे जाके पूछो कि दीदी बताओ मेरे मन में ये संशय है, ये क्वेश्चन है। यह तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार हैं, नदियां भी नंबरवार होती हैं, कोई तो तालाब भी है, बहुत गंद बासी पानी होता है, वहाँ भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। कोई भक्ति करने जा रहा है, पूजा कर रहा है, उसको ये नहीं कहो कि आप भक्ति मत करो, करने दो। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो समझ आ जाएगी और भक्ति अपने आप छूट जाएगी कि हम क्या भक्ति कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं। समझ आने से करेंगे। बाबा भी नारायण का भक्ता, जो ब्रह्मा बाबा हैं, चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पाँव दबा रही है, तो बिल्कुल उन्हें अच्छा नहीं लगा। बाबा कहते सतयुग में तो ऐसा नहीं होता। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो, है ना? बाबा भक्त तो था, परंतु ज्ञान थोड़े ही था। भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे, मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं बाबा शिव तुमको राज्य भाग्य देता हूँ। ऐसा बाबा कभी देखा कि विश्व का राज्य दे रहा है तुम्हें? उस बाप को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आँखों से नहीं देख सकते। जो आत्मा भगवान को देखना चाहती हैं, शिव बाबा को देखना चाहती हैं, तो आज बाबा उनको क्लियर कह रहे हैं कि तुम मुझे इन आँखों से नहीं देख सकते। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। बीज कौन है? शिव बाबा। और झाड़ है कल्प वृक्ष। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो।
बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया, है ना। अब बाबा ने क्या समझाया? कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई। कर्म जो हम नॉर्मली कोई भी कर्म कर रहे हैं, अकर्म जो हम सतयुग में करते हैं। हम कोई भी कर्म जब करते हैं सतयुग में तो हमारा पुण्य कर्म ही जमा होता है, और विकर्म जो भी कर्म हम सतयुग में कर रहे हैं वो स्वार्थ के वश है। जो कर्म हम स्वार्थ के वश कर रहे हैं वो पाप कर्म बन रहा है। इसलिए हमें जो भी कर्म करना है निस्वार्थ भाव से करना, उसके पीछे कोई हमारी इच्छा या आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। तो कर्म अकर्म और विकर्म, तो बाबा कहते कि गति भी बाबा ने समझाई है। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों से शिक्षा मिलती है। बाप के रूप में वो हमारी पालना कर रहे हैं, टीचर के रूप में हमें कैसे मुरली सुना रहे हैं, और गुरु के रूप में कैसे हमारी सदगति कर रहे हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देता है ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं भक्ति मार्ग में, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। ये तो बाप कहते हैं अंत मते सो गति होगी। क्या कहते हैं बाबा? अंत मते सो गति होगी। अच्छा, बाबा कहते जब मनुष्य मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते तुम्हारा साकार से योग छूटा, अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। अच्छे कर्म बाबा हमें सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो। तो तुम्हारी नर्क की तरफ है लात और स्वर्ग की तरफ है मुख। शमशान में भी जब अंदर घुसते हैं तो मुर्दे का मुख उस तरफ कर लेते हैं और लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं। तो ये चित्र भी ऐसे ही बनाया है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े जो उनकी गद्दी पर बैठो। ध्यान देंगे, अगर हम मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, मम्मा बाबा क्या बनेंगे? विश्व के मालिक बनेंगे, है ना। और हम उनके बच्चे, उनको फॉलो करेंगे तभी तो उनकी गद्दी पे बैठेंगे। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तो बाबा कितना बड़ा चांस दे रहे हैं बच्चों को। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। भविष्य में ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए, है ना। तुम सदा काल के लिए सुखी बन जाते हो। यह शिव बाबा का वर है, वह आशीर्वाद करते हैं, यह नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या सोचना है, कितने बजे उठना है, भगवान को याद करना है, योग लगाना है। हमारा हर चीज़ सतयुगी होनी चाहिए, रॉयल्टी। सिर्फ कहने से नहीं होगा, सीखना होगा। सिर्फ आशीर्वाद से कुछ नहीं होता कि भगवान मुझ पे कृपा कर दो, यहाँ तो सीखना होता है। बाबा कहते सिर्फ आशीर्वाद से नहीं, उनकी मत पर चलना है। मत यानी जो सिखा रहे हैं, ज्ञान और योग की धारणा करनी है। ज्ञान क्या? मैं आत्मा हूँ, है ना। बाप समझाते हैं मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता है। तुमको तो वाणी से परे जाना है। कहाँ? परम धाम। चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते कि अब सभी को भूलकर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुम्हें मत देता हूँ, जो शिक्षा दे रहा हूँ, जो श्रीमत दे रहा हूँ, तुम उस पर चलो। फॉलो फादर। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहते हो। शरीर तो यहीं आके लेते ना, फिर यहाँ आकर शरीर लेते, तब जीव आत्मा कहा जाता है। जब आत्मा इस शरीर में आ जाती है तब ही जीव आत्मा कही जाती है। तो बाप कहते मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देते हैं। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है। इनका कोई मूल्य नहीं। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहाँ तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया।
बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ, मन मनाभव हो जाओ। है ना, खुद को आत्मा समझ के मन ही मन मुझे याद करो। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है, देवता धर्म क्या हो गया है? लोप हो गया है, वह फिर से स्थापन होता है। तो देवता कुल की आत्माएं फिर से अपने आप को सतयुग में जाने के लिए तैयार कर रही हैं। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते कि पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं। कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रह पवित्र रह सकें, ये कैसे हो सकता है? बाबा तो कहते भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े, है ना, पवित्र रहो, इकट्ठे रहो, नहीं तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि पवित्र होते हुए भी आत्मा इकट्ठी ऐसे रह सकती हैं। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, साथ में रहो लेकिन बीच में ज्ञान की तलवार रखो। कौन सी ज्ञान की तलवार? हम आत्मा भाई भाई हैं, अभी वो वाला पार्ट खत्म हुआ, हम परम पवित्र आत्माएं हैं। तो ये ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा होती है। तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें है ही नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है। गंधर्व विवाह की बात यहाँ की है। अच्छा, बाबा कहते तो बाबा भल साथ में रहो, सिर्फ नंगन नहीं होना। क्या कहा बाबा ने? साथ में रहो, कौन मना करता है, लेकिन नंगन नहीं होना। बिल्कुल डायरेक्ट शब्द यूज करते हैं बाबा। ये सभी हैं युक्तियां, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है, सिर्फ एक जन्म। बाबा हर जन्म थोड़ा ना, एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं। जितना मुरली सुनते हैं और जितना मेडिटेशन करते हैं, क्या होता है, उससे हम एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत है। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पहन जगत जीत बन जाते हो, है ना। 5 विकारों पर जीत पाकर क्या बन जाएंगे? विश्व के मालिक, जगत जीत बनते हैं। सभी थोड़ी बनेंगे, लेकिन बाबा ये भी कहते हैं सभी थोड़ी बनेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च पद पाएंगे, है ना। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर फिर राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके। लोग सोचते हैं ना कि लड़कर शस्त्रों से, है ना, बादशाही मिल जाए, वो नहीं होगा। ये वंडर है ना, इस समय सब आपस में लड़कर खल्लास हो जाते हैं, मक्खन भारत को मिलता है। अंडरलाइन करेंगे, सब आपस में लड़ जाएंगे, यादव और कौरव, है ना, और मक्खन किसको मिलेगा? भारत को, यानी पांडवों को। दिलाने वाले है वंदे मातरम, मेजॉरिटी माताओं की है। माताएं मेहनत कर रही है ना। अब बाबा कहते जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए हो, शास्त्र पढ़ते आए हो। अब हम तुमको समझाते हैं, जज योर सेल्फ। जज योर सेल्फ, राइट क्या है? सतयुग है राइटियस दुनिया, माया है अनराइटियस दुनिया। ये कौन सी टाइम चल रहा है? माया का टाइम है ना। ये भी अंत का टाइम है, माया भी अब जाने वाली है। तो बाबा क्या कहते हैं, अब भारतवासी इरिलीजियस बने हैं, रिलीजन नहीं, इसीलिए माइट नहीं रही। माइट यानी ज्ञान नहीं है। इन रिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कैसी हालत हो गई आत्माओं की। बेहद का बाप है, इसलिए बेहद की बातें समझाते हैं, है ना। कहते हैं कि फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त, है गुप्त। ये गुप्त रूप से बाबा का काम चल रहा है। इनकॉग्निटो वॉरियर्स, बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत और सोनार की मत, धोबी की मत, इसमें सभी मतें आ जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम सदा आपकी ही श्रीमत पर चलेंगे। भूल चूक क्षमा करना बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, इस एक अंतिम जन्म में, ये कौन सा है? अंतिम जन्म। बाप की डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते
पवित्र रहना, इसमें बहादुरी दिखानी है, नंबर है इसी के। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने, हमारा श्रेष्ठ कर्म यानी हमारे हर कर्म से सामने वाली आत्मा को सुख मिले, ये हो गया श्रेष्ठ कर्म। वाणी से परे जाना यानी परमधाम जाने का बार बार अभ्यास करो। जो कुछ पढ़ा है वह सुना है, पिछला है ना, सबने अपनी अपनी कथाएं शास्त्र सुना दिए हैं, उसे भूल के बाबा को याद करो। अगर वही चीज़ें बार बार याद आएंगी तो बाबा याद नहीं आएगा। आज का वरदान है, बाबा कहते परिस्थितियों को गुड लक समझ। जो भी बातें हमारे जीवन में आ रही हैं, सामने दिख रही हैं सबको, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। बाबा कहते कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। जो भी बातें आ रही हैं वो क्या है, गुड लक। ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। जो बातें आती हैं हमारी बुद्धि को हिलाती हैं, करें क्या होगा, कैसे होगा, बाबा बैठा है, एकदम निश्चिंतता का भाव, बाबा पे निश्चय हो और एकदम शांत, ठीक है। कोई संकल्प नहीं चलाना क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो भी अच्छा। ये निश्चय का फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी आपको क्या करेंगे, नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे, डराते हैं। जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है ना, ये सब कुछ एक माया क्या है, पेपर टाइगर, वो हमारी बुद्धि को हिलाने के लिए आती है। और जब हमारा निश्चय बाबा पे पक्का होता है तो हमारी बुद्धि को ये हिला नहीं सकती। और फिर क्या होगी, ये पेपर हमें नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर क्या होगा, दासी बन जाएंगे, है ना। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। सारा दिन याद रहे, मैं अंगद हूँ, है अंगद के समान अचल अडोल हूँ और मैं हूँ महावीर। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर सकती है, नहीं ठहर सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति, मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। स्वह स्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। क्यों हूँ, क्या हूँ, आज मैं मास्टर सागर हूँ, ठीक है। स्व स्थिति में रहने से हम क्या होंगे, अचल अडोल। स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दो। अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध आपस, क्या कह रहे हैं बाबा, संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो, सदा कंबाइंड रहो। मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, कंबाइंड कैसे रहेंगे, मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। पवित्रता का सुहाग मतलब जो संकल्प हैं वो कमज़ोर होंगे, इम्प्योर होंगे, है ना। और जब ये याद रहेगा, मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ और बाबा क्या है, शिव, मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ। जब सारा दिन ये सोमान याद रहेगा और जब बाबा को भूल गए तो इम्प्योरिटी आ गई ना, अपवित्रता, तो संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। सारा दिन याद रखो कि मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ। अच्छा, और आज बाबा ने स्वमान अभ्यास दिया है, मैं महावीर हूँ, मैं आत्मा महावीर हूँ, मैं अंगद के समान अचल अडोल हूँ और सबको सुख देना है, किसी को कड़वे वचन बिल्कुल नहीं बोलने हैं और मैं शिव शक्ति हूँ। और बाबा ने क्या कहा है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, तो सुमान का अभ्यास करते रहीं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और जो कुछ पिछला आपने आज तक शास्त्र ग्रंथ सुने हैं उन्हें भूलना है और सिर्फ बाबा को याद करना है, ठीक है। ओम शांति।